चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। इसमें क्या बोला है हमारे पास, डिसजॉइंट सेट्स निकालना है। बोला कि डिसजॉइंट्स है कि नहीं है, अगर होगा तो हमारे पास ये ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स के बारे में एक बार और आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक वेन डायग्राम में दो सेट्स हैं। ठीक है, दो सेट्स किस तरीके से है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ये है और एक सेट हमारे पास ये है, तो ये दोनों कभी भी ज्वाइंट ही नहीं है। ए और बी दो सेट्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं जो कि यहाँ पास ज्वाइंट ही नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट है ही नहीं है। कॉमन पार्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट हमारे पास जीरो है। जब कॉमन पार्ट हमारे पास जीरो है तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। मतलब क्या है कि दो सेट्स कभी भी अगर ज्वाइंट नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से ज्वाइंट नहीं रहना चाहिए। जब ज्वाइंट नहीं रहना चाहिए तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट यही बोल रहा है हमारे पास। फर्स्ट बोल रहा है ए बराबर हमारे पास ये सेट दिया जिसके अंदर एलिमेंट ये है, बी ये दिया था। बोला दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं, मतलब इन दोनों में कॉमन पार्ट नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये दोनों में तो कॉमन पार्ट है, देखिए 3 है दोनों में है, ये दोनों में कॉमन पार्ट जब है तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं रहेंगे। लेकिन ये बोला डिसजॉइंट सेट है तो ये गलत बोल रहा है, मतलब फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए हमारे पास ये दिया है और ये दिया है, दोनों में कॉमन पार्ट है कि नहीं ये देख लीजिए। तो कॉमन पार्ट दोनों में है, देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। जब दोनों में कॉमन पार्ट है तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं रहेंगे। तो डिसजॉइंट सेट नहीं रहेंगे तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये तो बोल रहा है आर डिसजॉइंट, यानी कि ये डिसजॉइंट बोल रहा है लेकिन डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। सॉरी, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, ये भी ट्रू है हमारे पास। क्यों ट्रू है, सॉरी हमने मिस्टेक से कर दिया था। क्यों ट्रू है, क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट्स है और ये डिसजॉइंट्स बोल भी रहा है। सॉरी ये फॉल्स है, सॉरी। और ये डिसजॉइंट बोल रहा है लेकिन दोनों में कॉमन पार्ट्स हैं, डिसजॉइंट के लिए यहाँ पास कॉमन पार्ट नहीं रहना चाहिए, तो ये भी यहाँ पास फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पास क्या बोला है इसमें 2, 6, 10 एंड 14, इसमें क्या बोला 3, 7, 11 एंड 15 बोल रहा है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन पार्ट है कि नहीं है, तो देखिए दोनों में कॉमन पार्ट हमें कुछ दिख नहीं रहा है। जब दोनों में कॉमन पार्ट हमें कुछ दिख नहीं रहा है तो ये डिसजॉइंट्स बोल भी रहा है और डिसजॉइंट्स है भी, तो ये यहाँ पास ट्रू है। यानी कि दोनों में कॉमन पार्ट कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो 5 है हमारे पास कॉमन पार्ट। ठीक है, और देखिए इन दोनों में 2, 6, 10 है और इसमें भी 3, 7, 11 है। जब दोनों में कुछ कॉमन पार्ट नहीं है, कुछ कॉमन पार्ट नहीं है तो 5 कॉमन पार्ट होती है। जब कुछ कॉमन पार्ट नहीं है मतलब कुछ नहीं कॉमन पार्ट, तो ये डिसजॉइंट सेट होगी और ये डिसजॉइंट बोल भी रहा है, ये ट्रू बोल रहा है। ठीक है, जल्दी में मैंने ऊपर का 2 मिस्टेक कर दिया था, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।